हम सामने आए तो उसी को ध्यान में रखते हुए 6 तारीख को साधारण सभा रखी है। और उससे पहले हम चाहते हैं कि सभी पार्षदगण इस साधारण सभा को एक अच्छी सभा बनाएं, अपने विचार रखें। देखिए, हम आज तक जो करते हैं वो हम सबको पता है और हमारे बीकानेर वासियों को भी पता है। हम जनप्रतिनिधि गण हैं, उसको हम एक नए मोड में बनाए, फ्रेश चर्चा हो, हर एक जो पार्षदगण बोलना चाहे उनको मौका मिले। देखिए, हंगामे से कुछ नहीं होता है, हमारी इमेज भी डाउन होती है। हर एक वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उस वार्ड में 5-5, 6-6 से हम हरकतें करते हैं, हम अच्छे भी नहीं लगते। अगर मेरे पे ही हंगामा करना है तो आप कभी भी एक दिन बता दीजिए कि इस दिन मैडम आप पे हंगामा करना है, मैं खड़ी हो जाऊँ कि आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन इस बार मैं चर्चा होती है वो एक अच्छी चर्चा हो, उस विषय पे हम सब एक दूसरे को समझे। तो सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उस चर्चा में ये आइडिया सबसे पहले आज की मीटिंग का भी अध्ययन और हम आपस में मिलते रहे और मुद्दों पर चर्चा हो और उसका रिजल्ट भी आए। दूसरी चीज, अभी मैं आप सबसे ये कहूंगी कि जो अव्यवस्था पिछले 9 महीने से है उस पर हम कोई बात नहीं करते हैं। सबको हकीकत पता है क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि पिछला हम सारा छोड़े और हम ये सब कोशिश करें कि निगम को वापस मजबूती हम कैसे दें। हम मॉनिटरिंग खुद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। और जो भी अव्यवस्था हुई है, चाहे वो कचरे को लेके वो ऑर्डर निकाल दे दिया उनको, यू नो वो उन्होंने क्या कर रहे हैं, हम सब एक उदाहरण पेश करें कि हम जिला में बीकानेर के जनप्रतिनिधि है और सम्मान और गरिमा हम सबको पता है। तो इस बार की साधारण सभा से मैं यही उम्मीद करती हूँ। अब आप जो भी पार्षदगण अपना सुझाव देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और हम सब की राय मांगी है तो जरूर है तो गई कि जो पिछली बार जिन सभाओं में जैसे हुलदंग हुई तो क्यों हुई, उसके अंदर केवल मात्र हम कारण नहीं, बदनामी होगी नहीं। लेकिन जो पिछली बार या 2-3 बार जितनी भी बार हुआ हुलदंग हुई, जो कुछ उसके अंदर कारण आप लोग ही हैं। उस सदन में कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, आप लोग उससे ही रिप्रेजेंटेटिव हो, पार्षद प्रतिनिधि सब सॉरी जनप्रतिनिधि है। देखो, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, कुछ गलती आपकी हुई तो कुछ हमारी भी नहीं हुई। तो मीटिंग के लिए पहले भी मांगा था, तो सब मीटिंग हुई नहीं, इससे पहले आपने मांगा था। एक मैडम, हम ये कहते हैं कि पट्टों का जो है ना रास्ता में हमारा बीकानेर बहुत पिछड़ा हुआ है। महापौर और आयुक्त के साइन होने के बाद में जब महापौर और आयुक्त के साइन हो गए तो उसको रोक कैसे लिया पट्टे को। जब अखबार में आया है भास्कर में तो कुछ ना कुछ होगा ना। अपने चप्पल जूते भेज देते हैं लेकिन उनके पट्टों की कार्रवाई नहीं होती। एक मैडम पहले जब ये घर घर कचरा संग्रहण की मैंने अभी कार्रवाई की थी कि जब सिंगल हस्ताक्षर के साइन हो गए तो पट्टे, तब हमने 20 फाइलें ऐसी निकाली जिसमें पट्टे बने हुए थे, उनको पैसों के कारण नहीं दिया गया। ये फैक्ट है कि उनकी मेरे पास शिकायत आई है और अगर आवासीय से पैसे लेते हैं तो टैक्स हटा दी जाए। हम किसी हालत में किसी भी मेरा वार्ड में कोई भी पैसा नहीं देगा। आप जो कर सकते हो, आवासीय कोई पैसा नहीं देगा। इससे निगम का कोई अवसर नहीं है, गलती परसों देख सकते हैं। ये हमारा आवासीय में किसी हालत में पैसे नहीं, आप उनकी व्यवस्था कैसी है सरकार को भेज देंगे, उसको सरकार का तो निर्णय होगा, उसको हम सब साधारण सभा में दीजिए। कॉमर्शियल पैसे ले लीजिए, वसूली है तो कॉमर्शियल के लिए आवासीय में पैसे कैसे। एक हफ्ता हो गया मेरे कर्मचारियों को पुनः बहाल करने हेतु प्रस्ताव रखा जाए। अगर जिस वार्ड में 15 कर्मचारी है तो उनको नहीं हटाया जाए, उनकी जगह जिन वार्डों में इस पे भी ध्यान दें। ये प्रस्ताव में हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इनको इन्वॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस की मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, तो उसमें सबसे पहले बीकानेर नगर निगम को सारे होर्डिंग्स का जिम्मा दिया है। ये मैंने और ये साधारण सभा जो अब होने जा रही है वो अपना इतिहास रचते किया था। उन मार्गों के नामकरण में कुछ मार्ग अभी भी शेष रह गए हैं, तो इस साधारण सभा में उन मार्गों की आप उन्हें एक बार कार्रवाई में लेते। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं मैडम आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो हमारा बीकानेर का हर्ट है, जैसे रोशनीगढ़ चौराया है मैडम, जो हमारा जिसमें भंडार कर दिया था मैडम, उस सड़क की पिछले 2 सालों से ऐसी दशा है। मैं निगम की टीम भेज देती हूँ। आपने जो ये, क्योंकि आप वहाँ रहते हो तो आपको ये चीजें ज्यादा पता है। हाँ, मेरी बात कर दी है, वो कह रहे हम लिख के भी दे देंगे, अगर नगर निगम चाहे करना चाहे तो हम लिख के दे देंगे, वो करा देंगे। तो मैडम हमारे से 4-5 वाले बस्ती है जिससे सौंदर्यकरण बहुत अच्छा हो जाएगा। ये
कानाबाद के मैडम विशेष है। लीडर ने अपने प्रस्ताव में लिख दिया कि जो हेरिटेज है उसका सौंदर्यीकरण दिया जाए। महापौर मैडम, नेता प्रतिपक्ष और मेरे से बड़े व छोटे और सभी नगर निगम के कर्मचारीगण व हमारे मीडिया के आए हुए सभी भाइयों नमस्ते। आज शहर में कोर्ट गेट हत्या स्थल है, वहाँ पे बहुत बाजार है, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था की वजह से लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। स्कूल है जो कि बीकानेर की एक ऐतिहासिक स्कूल है, उस स्कूल की दीवार के आसपास आम जन जेंट्स लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, जिससे हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती है उनको बड़ी संजीदगी होती है। उनका जो भी बारी है उनका भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। और मैडम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले बार हमने पिंक बस का जो कंसेप्ट किया था वो ऑलमोस्ट फाइनल पे है, तो अगले 6 महीनों में भी हमारे पास बसें आ जाएगी। तो जो पार्षदगण जहाँ रिक्वायरमेंट करेंगे तो वो टॉयलेट्स लगवा दी जाएंगे। जगह की कमी के कारण निगम नहीं बना पाया, तो हमने इसका दूसरा आइडिया निकाला था, पिंक बस को पुरानी बस लेके हम उसको मॉडिफाई करके करेंगे। वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट हम फाइनल पे है उसमें, और अगले 6 महीनों में वो शायद समस्या समाधान हो जाएगी। दूसरी चीज आपने आयोजित करवाई जाए और विचार विमर्श के उपरांत फिर तदनुसार आदेश निकले हैं, तो उसी समय ये ताकि लिखित में अपने प्रस्ताव जो है बैठक के लिए, जनरल बॉडी की मीटिंग के लिए वो आप प्रस्तुत करें। तो ये बात मेरी तरफ से मैं जोड़ना चाहूंगा और ये भी निवेदन करना चाहूंगा, पहले वो खाली करवा के उसमें भी अपन रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ दुकानें लगी हुई थी, पहले वो दुकान हट गई, हम चाहते हैं वहां पर भी दुकानें काट के बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा मेरे छोटा सा निवेदन है, कर्मीसर गांव है जो बीकानेर से पहले बसा हुआ है, उसको आप कच्ची बस्ती घोषित करवा कर लोगों को पट्टे दिए जाए। कर्मीसर में एक नया सुरक्षागर बन रहा है के कारण कभी ट्रैक्टर आता है कभी नहीं आता। पूरे 80 वार्डों की पीड़ा है, पूरे 80 वार्डों की पीड़ा है, कचरा नहीं उठ रहा है। हमें उनसे सहानुभूति है रखनी चाहिए, लेकिन आवारा कुत्ते इतने हो गए, इनको पकड़ने का ठेका पुराना बंद हो गया। कुत्तों की समस्या पूरे शहर में। तीसरा आवारा पशु। सर ये 3 मुख्य बिंदु से पूरा बीकानेर परेशान हो रहा है। बाकी समस्याएं मेरे साथी पार्षदों ने आपको बता दी है और बाकी जो 3-4 मूलभूत समस्याएं है वो सबकी है, हो चुका है। स्वान का खत्म हो चुका है, पशु का जो इरेगुलरिटीज हुई है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सभी पार्षदों से निवेदन करूंगी कि रिपीट नहीं करें। अब एक्सरसाइज करवा के लाओ, तब आपका जो है वो पास होगा। आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, ये व्यवस्था कर दीजिए ताकि हमें भी ध्यान में रहे कि भाई कहाँ कचरा उठा नहीं उठा। हम सब एक हैं, तो मैडम उसका एक उदाहरण दो आप। जो सफाई कर्मचारी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी वार्ड हो, और एक मैडम हमारे जो रामपुरा की मेन समस्या है सीवरेज की, पब्लिक बार वाला गेट सकते हैं वो सजाया जाए मैडम। आपके 2000 वोट है, उसमें भी आप 14 कर्मचारी दे रहे हो, और जिसमें 8000 वोट है उसमें भी आप 14 कर्मचारी दे रहे हो। एरिया भी मेरा तो बहुत बड़ा है, वोटर भी है 8000 से ऊपर वोटर है। कहाँ से 14 मैडम बिल्डा ने इतने तोड़े तो किसी की परमिशन थोड़ी दीजिए, आपको किसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? मेरे कहने का मतलब है हम किसी का बुरा नहीं करें। बुरा क्या मैडम, अतिक्रमण हमारा बुरा कर रहे हैं। आप क्या बुरा, किसी का मकान तो नहीं तोड़ रहे आप, किसी का मकान तोड़ने के लिए नहीं करे, किसी का मकान तोड़ने के लिए नहीं करे, आपको जो अतिक्रमण है वो हटाओ। मैं अभी आपके सामने आप तुरंत नहीं मैडम मेरे को दिक्कत नहीं है, आप अतिक्रमण हटाइए। जयपुर रोड पे आ जाओ, मरीज को लेके अंदर मैं सभी पार्षदों को कहूंगी कि मैं आने वाले समय में एक मीटिंग कर लेती हूँ जिन जिन के पार्षदों 3 साल हो गए, एक भी तिलक नगर की रोड नहीं बनी है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। सब वालों की यही स्थिति, इसलिए मैं मीटिंग कर रही हूँ कि आप मैडम जैसे कर्मचारी आप ये सुझाव देना चाहता हूँ
आप रामपुरा को हैंड ओवर मत लीजिए, क्योंकि हैंड ओवर की ये शर्त रखिए पहले कि हमें पूरा डेवलपमेंट करके यूआईटी का, अभी तक रामपुरा पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हैंड ओवर उसी बस्ती को किया जाता है जो कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। अभी तक रामपुरा कम से कम 50% विकसित नहीं हुआ। दूसरा कर्मचारी ऐसे हैं जो कई मतलब महीनों से नहीं आ रहे हैं और निगम ने हमने उनको नोटिस दिलवाया, लेकिन उनको ध्यान के नोटिस देर आ जाती है। अगर उनको सस्पेंड और बर्खास्त का डर रहेगा तभी वो परमानेंट ज्वाइन आएंगे, वरना ज्वाइन नहीं आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि नए साल में हम ना बायोमेट्रिक कर दें उसमें प्रेजेंट ताकि या तो म्यूचुअल 2 पार्षदों को म्यूचुअल या फिर सिर्फ जनवरी महीने होगा फिर जून महीने होगा, बाकी कभी ट्रांसफर नहीं होगा। मैडम अगर आप म्यूचुअल रखते हो ना तो मैडम मेरा एक सुझाव था, चलो म्यूचुअल रख लो आप, लेकिन जो कर्मचारी लंबे टाइम से नहीं आ रहे हैं, 6-8 महीने से नहीं आ रहे हैं, मैडम तो बायोमेट्रिक आएगा जब की बात है, एक आधे को झटका लो अपने सारे चेक जाएंगे, एक आधे को झटका लो। तीसरा समुद्र बोल के नियम नहीं होने चाहिए समुद्र मंच और सभी का संवाद पहली बार इस मीटिंग में सुन भी रही हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे सामने समस्या आ रही है कि पार्षद कौन से दस्तावेज पर साइन करेगा, इसके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन। जितने कलेक्टर आए हैं मैंने उनसे भी संवाद किया। मेरे वार्ड में अभी एक व्यक्ति करीब 8 महीने पहले मेरे से साइन करवाने आया और मैंने वोटर ID लाने का कहा वो नहीं दे पाया। आधार कार्ड सस्पेक्टिव लगा मुझे उसका। उसने पब्लिक से झूठ बोला कि मैं सोलर लगा रहा हूँ अपने घर पे, और वास्तव में वो 1334 के मकान की खड़ी ईंट की दीवार पे 3 मंजिला मकान के ऊपर टावर लगवा रहा था। मैं तुरंत गई, 150 लोग इकट्ठे हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तुरंत कहा कि आप मुझे परमिशन दिखाइए या मेरे साइन दिखाइए, आप वही बंदे हैं जो इतना झूठे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे। वो सब पका गया, उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं महिला और वो भी विधवा होने के नाते वहाँ पहुँच जाऊंगी। जब पहुंची उसकी सिट्टी फिट्टी गुम थी, वो वहां से गुम दबा के भाग गया। दोबारा उसको स्पष्ट हुक्म किया, मैंने तुरंत कुमार जी को लाइन पे लिया, उन्होंने कहा साले को पकड़ो के कूटो, ये शब्द थे उनके। परमिशन नहीं दी कि नहीं मेरी जवान ने कोई परमिशन नहीं दी है और आज उसका काम हो गया। इसलिए सबसे पहले मेरे वार्ड में 7,000 लोगों की वोटर लिस्ट है और 27,000 लोग रहते हैं, सबकी जिम्मा तो हमने ले लिया ना सफाई का। हमारे और हमारे प्रतिपक्ष नेता इनका स्वागत करती हूँ। और मल मास चल रहा है, थोड़ा पकौड़ा का हो जाता, महापौर हो जाए तो अच्छा रहता, लेकिन खैर छोड़ा, फिर देखेंगे। अब क्या है कि सब कुछ सही है, जैसे कि अभी राजस्व की बात करी थी। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने अपनी कितनी कॉलोनियाँ अभी यूआईटी ने आपको हैंडओवर की, नई कॉलोनियाँ दी थी। एक अभी चल रहा है, फाइनल फाइल आएगी अपने पे और हम वो भी चीजें मांग करेंगे जो हमारे हित में है। हित में नहीं, आप उनसे डेवलपमेंट चार्ज सब कॉलोनी में भरा हुआ है, उन्होंने ले रखा है डेवलपमेंट चार्ज। उस डेवलपमेंट चार्ज के मुताबिक कोई भी ऐसा काम नहीं हुई। प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों के बहुत काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। आप लोगों से ना तो पक्ष बोला ना प्रतिपक्ष बोला। मैं तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सच कह रही हूँ, हमने जनता के ऊपर हम सही रूप से खड़े नहीं उतरे। हम इस राय में जनता के सामने मुंह लेके कहीं वापस नहीं आ जाएंगे। हमने अपने अभिमान के चक्कर में हमने बीकानेर एकदम सिक्का नाश कर। अरे हम तो जनप्रतिनिधि थे, मान लो कोई प्रशासनिक अधिकारी आए, उनको कोई लेना देना नहीं। आज वो यहाँ से चले गए, कौन कर रहा है ये बताइए, भुगत कौन रहा है? हम भुगत रहे हैं क्योंकि हम जनता के सामने जाते हैं। मैडम, हमने बहुत अपने अभिमान के चक्कर में ये बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। 10 महीने वापस नहीं आएंगे, गया समय वापस नहीं आएगा। मैडम अकेली मैं ही लड़ी हूँ, अपेक्षा सबसे सहयोग की थी, लेकिन मैं
मैं ये नहीं कहती कि हम बाहर से, लेकिन हमारे परेशानी के लिए जैसे आप वहाँ पर बीजेपी क्यों, आपको बीजेपी के लोगों को पार्षदों को अच्छा नहीं देता, हमारी नेता का खड़े होते हैं लोगों को हमने कहा जमीन का नहीं सादर अनुरोध है कि आज की जो बैठक है ये आगामी जो जनरल बॉडी की मीटिंग होगी उसमें क्या प्रस्ताव आपके अनुसार रखा जाना चाहिए उस पर अपन चर्चा करें। कृपया समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यगण जो है वो अपना प्रस्ताव रखें। धन्यवाद।